ये कहानी है रुद्रपुर गांव की। इस गांव में गरीबी का नाम हीरा था। उसकी झोपड़ी में अंधेरा था, चूल्हा ठंडा था और बिस्तर पर लेटी उसकी मां की सांसें बर्फ की तरह जम रही थीं। माँ, तुम फिर कांप रही हो। ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा? लगता है वैद्य जी की जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही हैं। पर माँ, मुझे माफ करना। आज मैं तेरी दवाई नहीं ला सका। मैंने कोशिश की, मैं पूरे जंगल में घूमा, पर मुझे लकड़ियां कहीं नहीं मिली। अरे बेटा, तू इतना चिंतित मत हो। ये ठंड और बुखार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू जाकर थोड़ा आराम कर ले। आराम कैसे करूं माँ? घर में कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे खिला सकूं, और ना ही पैसा जिससे मैं तुम्हारी दवाई ला सकूं। मैं जंगल जाता हूं, पर मुझे लकड़ियां नहीं मिलती हैं। अब तो खाली पड़े पड़े मेरी कुल्हाड़ी में भी जंग लग चुकी है। तेरी कुल्हाड़ी में जंग नहीं है मेरे बच्चे, तेरी किस्मत में जंग लग गई है। पर हिम्मत मत हारना। तेरी ईमानदारी और तेरी यही लगन एक दिन तुझे रास्ता दिखाएगी। मेरी ईमानदारी और लगन से पेट नहीं भरता माँ, और मेरी ईमानदारी किसी काम नहीं आ रही है। कभी लगता है माँ, मैं भी चोर बन जाऊं हरिया के जैसे, और लकड़ियां चुराऊं। कम से कम इतनी परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। चुप, पाप की लकड़ी मेरे चूल्हे में नहीं जलेगी। तू मेरा बेटा है, लकड़हारा है, चोर नहीं। आज लकड़ियां नहीं मिली तो क्या हुआ, कल मिलेंगी। तू भगवान पर भरोसा रख और देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, कभी भी लकड़ियां काटने उस काले घने माया जंगल में मत जाना, जहां लोग जाते तो हैं पर कभी वापस नहीं आते हैं। हाँ माँ, मैं क्या, कभी मेरी आत्मा भी न जाए उस माया जंगल में। सुना है उस जंगल में बहुत सारे भूत रहते हैं जो लोगों को मायावी तरीके से अपने जाल में फंसाकर मार देते हैं। भूख से बड़ा कोई भूत नहीं होता बेटा, याद रखना। दिन निकलते ही हीरा अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है जंगल की ओर, इस उम्मीद से कि आज उसको लकड़ियां मिल जाएंगी और वो अपने लिए खाना और अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ ले आएगा। पर जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है, उसे वहाँ मदन काका दिखाई देते हैं। अरे मदन काका, आज आप जंगल में इतने सवेरे सवेरे आ गए लकड़ियां काटने, क्या बात है? हाँ बेटा, मजबूरी जो ना कराए वो थोड़ा है। ऊपर से हमारी खराब किस्मत। सुबह से इस जंगल में घूम रहा हूँ, पर अभी तक कोई ऐसा पेड़ नहीं दिखाई दिया है जिसकी लकड़ियाँ काट कर बाजार में ले जाकर बेच सकूं। भगवान ही जाने आज हमें खाना नसीब होगा या नहीं। अरे काका, भगवान पर भरोसा रखो, अवश्य वो कोई न कोई रास्ता दिखाएगा। और देखना, आपको लकड़ियां भी मिलेंगी और खाना भी। ये कहकर हीरा जंगल की गहराइयों में बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। चलो आज एक सूखा पेड़ दिखाई तो दिया जिसे मैं काट सकूं। हीरा उस पेड़ को काटता है और उसकी लकड़ियां लेकर बाजार में आ जाता है। आइए आइए, एकदम ताजा सूखी फटाफट जलने वाली लकड़ियां खरीदिए। आइए आइए आइए। हीरा आवाज लगा ही रहा होता है कि इतने में अचानक गांव का मुखिया ठाकुर गजेंद्र वहां आ जाता है अपने साथियों के साथ। अरे मालिक, आप मुझ गरीब के पास। मैं चल अब कर का पैसा अदा कर। इस बाजार में जो भी अपनी दुकान लगाता है या कोई भी सामान यहाँ आकर बेचता है, उसको मुझे कर देना होता है। मैं देख रहा हूँ आजकल तू इन लकड़ियों को बेचकर बहुत धन कमा रहा है। चल फटाफट कर दे। अरे मालिक, मैं आपको कर कहाँ से दूंगा? मैं तो खुद इतना पैसा नहीं कमा पाता जो अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भर सकूं। इतने दिन बीतने के बाद तो आज मुझे जंगल में लकड़ियां मिली हैं
जो अभी तक बिकी भी नहीं है मालिक। मुझ गरीब पर थोड़ी दया करिए। दया? ये मेरी दया ही तो है जो तू मेरी हवा में सांस ले रहा है। मेरे जंगल से लकड़ियां काट कर यहाँ बाजार में लाकर बेच रहा है। ये सारी जमीन, हवा, पानी सब मेरा है, जिसमें तो जी रहा है। यदि जीवित रहना है तो तुझे कर देना होगा। यदि नहीं दे सकता तो ये गांव छोड़कर चला जा। अरे मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? तो फिर मुझे कर दे और अपने जीवन को खुशी से बिता इस गांव में। किसने रोका है तुझे? और वैसे भी कोई भी गांववासी मेरी अनुमति के बिना इस गांव में कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। पर मालिक, कर तो धनवान व्यक्तियों से लिया जाता है जो राजा के अधीन होता है। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरे पास आय का इतना स्रोत नहीं है जो मैं आपको कर दे सकूं। मेरे पास तो मेरा पेट भरने के पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको कर कहाँ से दूंगा? ओह, तो तू अब हमें सिखाएगा किससे कर वसूलना है और किससे नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगा। भानु, जग्गा, इसकी सारी लकड़ियां उठा लो और ले चलो। आज कर हम इसकी लकड़ियों को बेचकर वसूल करेंगे। नहीं नहीं मालिक, रुक जाइए। ये तो अन्याय है। मुझ गरीब पर थोड़ी दया कीजिए। यदि आप ही गांव वासियों पर अत्याचार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो क्रूर और निर्दयी मुखिया उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसकी सारी लकड़ियां बलपूर्वक छीन लेता है और वहां से ले जाता है। बेचारा हीरा उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदूंगा? उनकी हालत तो पहले से ही खराब है और आज 3 दिन बाद तो मुझे सूखी लकड़ियां मिली थी जिसे मैं बेच सकूं और कुछ कमा सकूं, पर वो जालिम मुखिया मुझसे वो भी छीन कर ले गया। अब मैं क्या करूं? यदि आज उन्हें दवाइयां नहीं मिली तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? कहां से पैसा लाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? हीरा उदास होकर बाजार से लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे मदन काका दिखाई देते हैं। अरे बेटा हीरा, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहा है। क्या बात है बेटा? क्या आज तुझे जंगल में लकड़ियां नहीं मिली? जंगल में लकड़ियां तो मिली काका जी, पर वो जालिम मुखिया मुझसे छीन कर ले गया। कर के नाम पर वो हम जैसे मजबूर और गरीब लोगों से अवैध रूप से कर वसूलता है और पैसा ना देने पर सामान छीन लेता है। हाँ बेटा, उस मुखिया के अत्याचार से पूरा गांव परेशान हो गया है, पर अब कौन उसके खिलाफ खड़ा होगा? जो कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होता है वो उसको मरवा देता है और इस कारण उसके अत्याचार की खबर कभी भी महाराज तक नहीं पहुंचती। हाँ मदन काका, आप ठीक कहते हैं, पर अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपनी बीमार माँ की दवाइयाँ खरीदूंगा? यदि आज उन्हें दवाइयाँ नहीं मिली तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। मदन काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? अरे अरे बेटा, तुम इतना चिंतित मत हो, घबराओ मत। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें ले लो और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीद लेना। अरे नहीं काका जी, मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो स्वयं मेरी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। यदि ये पैसा मुझे दे देंगे तो खुद क्या करेंगे? अरे बेटा, मेरा क्या है? मैं तो एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मेरे पीछे कौन है रोने वाला? मैं तो पानी पीकर भी गुजारा कर लूंगा, पर तुम्हें अभी इन पैसों की आवश्यकता है। तुम इन्हें लो और तेजी से जाकर अपनी बीमार माँ की दवाइयाँ खरीदो और उनकी सेवा करो। ज्यादा सोचो मत, जब हो तो वापस कर देना। हीरा उन पैसों को ले लेता है और वहां से सीधा गांव के वैद्य के पास जाता है अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ लेने। अरे हीरा, तुम यहाँ क्या बात है? हाँ वैद्य जी, वो मैं अपनी माँ की दवाइयाँ लेने आया था आपके पास। ओह अच्छा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
तो बताओ, अब तुम्हारी माँ की हालत कैसी है? पिछली दवाई से कुछ आराम मिला उन्हें? नहीं वैद्य जी, उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उनकी सांसें उखड़ती जा रही हैं और हर रात उनका बुखार तेज हो जाता है और वो ठंड से कांपने लगती हैं। उनकी हालत दम पे दम बिगड़ती जा रही है वैद्य जी। कुछ कीजिए, मेरी माँ को स्वस्थ कर दीजिए। अरे बेटा हीरा, तुम इतना चिंतित मत हो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखो। ये जड़ी बूटियां धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं और मरीज को एकदम स्वस्थ कर देती हैं। इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं जो तुम्हें दवाई दूंगा उससे तुम्हारी माँ का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है वैद्य जी। हीरा वैद्य जी से अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ लेकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, आ गया तू। क्या हुआ? उदास लग रहा है। क्या आज भी तुझे जंगल में लकड़ियां नहीं मिली? जंगल में लकड़ियां तो मिली थी माँ, पर वो जालिम मुखिया मुझसे छीन कर ले गया। हे भगवान, ये क्या? उस जालिम मुखिया का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कब उस पापी का लालच खत्म होगा। भगवान ने इतना दिया है उसको, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। हम जैसे गरीबों को लूटता है और हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाता है। वो जानता है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पर तू चिंतित मत हो बेटा। भगवान पर भरोसा रख। देखना, एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। कब आएगा वो दिन माँ? कब हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी? हर रोज मैं एक उम्मीद लेकर जंगल में जाता हूँ कि आज मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेंगी। मैं अपनी बीमार माँ का अच्छा इलाज करवाऊंगा, उसे सुकून से 2 वक्त का खाना खिलाऊंगा। पर हर रोज मेरी ये उम्मीद टूट जाती है और मैं खाली हाथ तेरे सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। अब मुझे अपने ऊपर शर्म आती है माँ। मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ जो अपनी बूढ़ी माँ का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकता। अरे अरे मेरे लाल, तू ऐसा क्यों सोचता है मेरे बच्चे? कौन कहता है तू मेरी सेवा नहीं करता? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, क्योंकि मेरी सारी खुशियाँ तुझ में है मेरे लाल। और बेटा, खुशियों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तेरा होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और ऐसे नहीं कहते हैं मेरे बच्चे। भगवान सब देख रहा है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है। तू देखना, एक दिन वो हमारी सारी परेशानी को दूर कर देगा। अपनी माँ की बात सुनकर हीरा शांत हो जाता है। ठीक है माँ, ये ले, मैं तेरे लिए कुछ दवाइयाँ लाया हूँ। वैद्य जी ने कहा है घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा, जब तू मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे। दिन निकलते ही हीरा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में जैसे ही पहुंचता है, उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चीज है जो दिन के उजाले में भी इतना चमक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई बेशकीमती हीरा है? यदि हीरा हुआ तो मेरी तो किस्मत चमक जाएगी। चलो चलकर देखता हूँ। जैसे ही हीरा उस चमकती हुई वस्तु की ओर बढ़ता है, तभी अचानक वहां से गायब हो जाता है और जंगल के एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जो उसने कभी नहीं देखा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हे भगवान, ये कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा है। आसपास कोई जानवर तो छोड़ो, परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक वहां एक खूंखार शेर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या? शेर अब तो मरे। भाग हीरा, इससे पहले शेर तुझे मार दे। हीरा वहां से भाग लगाता है अपनी जान को बचाने के लिए, परंतु शेर उसके पीछे लग जाता है। हे लकड़हारे, इस दिशा में जाओ, यहाँ शेर तुम्हें नहीं मारेगा। अब ये किसकी आवाज है? कहीं कोई भूत तो नहीं है? हीरा भागते भागते एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और पीछे मुड़कर देखता है।
लगता है वो शेर चला गया, मैं बच गया। पर मैं ये कहाँ हूँ? ये जंगल की कौन सी जगह है? और वो शेर अचानक कहाँ से आ गया? तभी अचानक हीरा की नजर एक चमकते हुए पेड़ पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये कौन सा पेड़ है जो इतना चमक रहा है? जैसे ही हीरा उस पेड़ की ओर बढ़ता है, अचानक वहां दोबारा वही आवाज आती है। रुक जा मूर्ख, उस पेड़ की ओर बढ़ने का प्रयास भी मत करना। हीरा दोबारा वही आवाज सुनकर डर जाता है और आसपास देखने लगता है। अरे ये किसकी आवाज है? कहीं ये वो भूत तो नहीं? नहीं भूत जी, मुझे मत मारना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मूर्ख, मैं कोई भूत नहीं, मैं एक तोता हूँ। यहाँ देख, मैं यहाँ हूँ। हीरा ऊपर देखता है। एक विशाल बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक बड़ा हरे रंग का तोता बैठा था। उसकी आंखें हीरे जैसी चमक रही थीं। तोता? तुम तो इंसानों की तरह बात कर रहे हो। हाँ, मैं मिट्ठू हूँ और मैं इंसानों से ज्यादा समझदार हूँ। अब बताओ, तुम इस पवित्र वन में क्या कर रहे हो? मैं लकड़हारा हूँ। मेरी माँ बीमार है। मुझे बस थोड़ी सी सूखी लकड़ी चाहिए। माफ करना, मैं गलती से इस तरफ आ गया। झूठ, इस वन में कोई लकड़ी सूखी नहीं होती। ये शापित है। मैं झूठ नहीं बोल रहा श्रीमान तोता। मेरी कुल्हाड़ी देखो, जंग लगी है। मैं इस जंगल में हर रोज लकड़ियां काटने आता हूँ, पर आज न जाने मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। मुझे माफ करना, मैं वापस जा रहा हूँ। रुक जाओ, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी। तुम उन लालची गांव वालों से अलग हो और तुम मेरी आखिरी उम्मीद भी। क्या उम्मीद? कैसी उम्मीद? देखो, इस बरगद को देखो। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये जीवन वृक्ष है। हीरा पेड़ को देखता है। पेड़ की मोटी जड़ों के बीच एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये क्या है? ये पेड़ हर किसी को जादुई उपहार नहीं देता। इसे केवल वही छू सकता है जो निस्वार्थ हो। यदि तुम इससे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। हीरा उस तोते की बातों से हैरान हो जाता है और तभी उसे अपनी माँ की हालत और अपनी गरीबी याद आती है और वो उस तोते की बात मानने का फैसला कर लेता है। बोलो मिट्ठू, मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारी हर आज्ञा मानूंगा। शायद मेरी माँ को बचाने का और अपनी गरीबी को दूर करने का ये आखिरी मौका हो मेरे लिए। सुनो लकड़हारे, मेरा नाम मिट्ठू नहीं है, पर तुम मुझे यही बुलाओगे। मेरा असली नाम एक राज है। ये पेड़ तुम्हें हर दिन एक इच्छा पूरी करने का वरदान देगा। ये सुनकर हीरा सोचने लगता है। एक इच्छा? तो मैं अपनी माँ की दवा और आटा मांगूंगा, जिससे मैं उन्हें कुछ खिला सकूं और दवाई से उनको हमेशा के लिए ठीक कर सकूं। रुक जाओ लकड़हारे, यही जादुई शर्त है। कैसी जादुई शर्त? तुम पेड़ से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए 3 गुना होकर वापस आएगा। लेकिन क्या? लेकिन तुम इस पेड़ के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। सबसे जरूरी बात, तुम हर दिन पेड़ से एक इच्छा पूरी करने के बाद अपनी सबसे प्यारी चीज में से एक हिस्सा इस पेड़ को दोगे। अपनी सबसे प्यारी चीज मतलब क्या? कल तुम जो रोटी कमाओगे उसका एक टुकड़ा या जो फल खरीदोगे उसका एक हिस्सा, कुछ भी। ये पेड़ प्रेम और कुर्बानी से जिंदा रहता है। यदि तुम लालच में पड़कर कुर्बानी देना बंद कर दोगे तो ये पेड़ सूख जाएगा और तुम पत्थर बन जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें दूंगा। अच्छा, तो आज पहली इच्छा मांगो। हे जीवन वृक्ष, मुझे मेरी माँ के लिए दवा और गर्म कपड़े और कुछ खाने का सामान चाहिए और चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियाँ। जैसे ही हीरा ने कहा, पेड़ की जड़ों से सुनहरी रोशनी निकली और हीरा के सामने एक छोटी गठरी प्रकट हुई। उसमें दवा, ऊनी शॉल, खाने की कुछ सामग्री और सूखी लकड़ी थी।
लकड़ी 3 गुना ज्यादा थी। गठरी को देखकर हीरा खुश हो जाता है। क्या बात है मिट्ठू, ये तो सच है। सच में इस पेड़ ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हाँ, अब जाओ, अपनी माँ की सेवा करो और कल कुर्बानी लाना मत भूलना। हीरा खुशी खुशी वहां से सीधा अपने घर पर आ जाता है। माँ माँ माँ, ये देखो, ये क्या है? अरे ये क्या बेटा, इतना सारा सामान और साथ ही साथ लकड़ियां भी, ये सब कहाँ से लाया तू बेटा? अरे माँ, ये सब मुझे उस जादुई पेड़ ने दिया। क्या जादुई पेड़? कैसा जादुई पेड़? तभी हीरा अपनी माँ को उस घटना के बारे में बताता है जो जंगल में उसके साथ घटी। उसकी माँ सुनकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमारी सहायता की। पर बेटा, तू कभी भी लालच मत दिखाना और हमेशा अपनी ईमानदारी से उस वचन को निभाना जो तूने उस जादुई पेड़ और तोते से किया है। कहीं ऐसा ना हो बेटा, अधिक लालच के चक्कर में हमारा हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाए। अरे नहीं माँ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा। मैं कभी लालच नहीं दिखाऊंगा। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उस वचन को निभाऊंगा और अपने जीवन को बदलूंगा। ये सहायता भगवान की ओर से, ना कि किसी इंसान की ओर से। हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ बेटा, ऐसा ही हो। अब धीरे धीरे हीरा की माली हालत सुधरने लगती है उस जादुई पेड़ के माध्यम से, और उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है। पर ठाकुर गजेंद्र को ये बदलाव पसंद नहीं आया। ये क्या माजरा है? वो गरीब लकड़हारा हीरा जंगल से लकड़ियां तो ला रहा है पर बाजार में लाकर नहीं बेचता है। वो गरीब लकड़हारा 2 दिन पहले उसके घर में चूहा नाच रहा था और आज उसके घर से गरम रोटियों की खुशबू आ रही है। पर कैसे? हाँ मालिक, मैंने खुद देखा। कल वे बाजार से सबसे अच्छा घी और गुड़ लेकर जा रहा था। मालिक और उसकी माँ, वो तो मरने वाली थी, पर अब वो झोपड़ी के बाहर बैठकर भजन गा रही है। भजन नहीं, ये कोई चमत्कार है। उस गरीब ने जरूर कोई राज छिपाया है। उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जो उसको अमीर बना रहा है उस माया जंगल से। पर उस माया जंगल में तो भूत रहते हैं मालिक। भूत? मैं उस गांव का सबसे बड़ा भूत हूँ। जाओ, अभी जाओ और उस हीरा को घसीट कर यहाँ लाओ। मैं देखता हूँ वो कैसे राज नहीं उगलता। भोंदू और नत्थू डंडे लेकर हीरा को पकड़ने निकल पड़ते हैं। हीरा माँ को गर्म दूध पिला रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। तभी ठाकुर के सेवक आ धमके। हीरा, ओ हीरा, बाहर निकल। ठाकुर साहब ने तुझे बुलाया है। आवाज सुनकर हीरा चौंक जाता है। अरे ये क्या बेटा, ये तो मुखिया के किसी आदमी की आवाज लगती है। वो यहाँ इस समय? अरे माँ, इतना चिंतित क्यों होती हो सकता है मुखिया जी को मुझसे कोई काम हो, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हो। घबराओ मत, मैं बस अभी आया। क्या बात है और क्यों चिल्ला रहे हो? ओहो, इस भिखारी के अंदर इतनी अकल। चुप, तेरी सारी अकल अभी यहीं निकाल दूंगा, समझा? गरीब की औलाद। चल, ठाकुर साहब पूछेंगे तुझसे। मेरे बेटे को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। इतने में ठाकुर गजेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आ जाता है। ओ बुढ़िया, तू जिंदा कैसे है? तू तो 2 दिन पहले मरी हुई थी। और तू हीरा, बोल, ये दौलत तेरे पास कहां से आ रही है? कौन सा खजाना तेरे हाथ लगा है? मेरे पास कोई खजाना नहीं है मालिक। मैं रोज जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी से उसे बेच देता हूँ। उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना गुजारा करता हूँ। ईमानदारी? हाँ, और मैं कल से भीख मांगना शुरू करूंगा। सच बोल, तू उसी माया जंगल में रोज जाता है ना लकड़ियां काटने?
अवश्य ही तुझे वहां कोई जादुई पेड़ मिला है या ऐसा कुछ जो मायावी है, जो तुझे ये लकड़ियां और खाना पीना दे रहा है। बता वो कौन सा पेड़ है। मालिक, मुझे कुछ नहीं मिला है और मैं किसी मायावी पेड़ के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? ठीक है, इस बुढ़िया को रस्सी से बांधो। जब तक ये मुझे अपने राज के बारे में नहीं बताता, तब तक इस बुढ़िया को यहीं ठंड में मरने के लिए छोड़ दो। नहीं, मेरी माँ को छूने का प्रयास भी मत करना। चुप बेटा, इन्हें जो करना है करने दे, पर तू राज मत खोलना, वादा कर मुझसे। माँ, पर कैसे? ये लोग तुझे मार देंगे। ठाकुर के आदमी गंगा माँ को बांध देते हैं। हीरा रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। तो कल सुबह तक का समय है हीरा तेरे पास, या तो राज या तेरी माँ की मौत। और तुम दोनों इस पर नजर रखो। यदि ये अपनी माँ को बचाने की कोशिश करे तो इसकी माँ को मार देना। ये कहकर ठाकुर वहां से चला जाता है। हीरा अपनी माँ को देखकर बिलखता रहता है, पर कुछ कर नहीं पाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपनी माँ को बचाऊं? दिन से रात हो गई और ठंड भी बढ़ रही है। हीरा को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए भागकर जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक सूखी रोटी का टुकड़ा था, जो उसकी आज की कमाई थी। मिट्ठू, मेरे प्यारे तोते, मेरी माँ मरने वाली है, उसे बचा लो। मुझे पता है लकड़हारे, मेरी जादुई दृष्टि सब देखती है। तुमने राज नहीं खोला, मुझे खुशी हुई। ये लो मेरी कुर्बानी। आज मैं इतना ही कमा पाया। आज तुम मेरी माँ की जिंदगी मांग लो। वाह, तुम सच में ईमानदार हो। ये रोटी तुम्हारी आज की सबसे प्यारी कमाई है, पर मैं तुम्हारी माँ को सीधे नहीं बचा सकता। क्यों? तुम जादुई हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तोता नहीं हूँ हीरा, मैं इस राज्य का राजकुमार था। क्या? राजकुमार? हाँ, मेरा नाम विक्रम था। आज से 500 साल पहले मैंने अपनी माँ के दिए गए इसी जीवन वृक्ष को लालच में आकर बेचने की कोशिश की थी। ये पेड़ मेरी माँ की आत्मा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? पेड़ सूखने लगा और मेरी माँ ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पेड़ का तोता रक्षक बनकर रहूंगा। मैं इंसानों से बात करूंगा, पर मैं इंसानों की तरह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मैं केवल पेड़ के इच्छा प्रवाह को नियंत्रित करता हूँ। तो क्या कोई रास्ता नहीं मेरी माँ को बचाने का? कुछ तो करो, कुछ तो बताओ, हैं? तुम्हें आज एक अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। क्या मांगू? अपनी माँ के लिए ताकत, ताकि वो जीवित रहे? नहीं, तुम्हें मांगना होगा कि ये पेड़ खुद को ठाकुर के पास ले जाए। क्या? पर क्यों? ताकि मैं उस लालची को उसका सही दंड दे सकूं। लेकिन याद रखना, ये अंतिम इच्छा होगी। इसके बाद मैं तुम्हारे जीवन से चला जाऊंगा। माँ की जिंदगी के लिए 1000 इच्छाएं कुर्बान कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें भी मेरे दोस्त। धन्यवाद लकड़हारे, अब मांगो। हे जीवन वृक्ष, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम अपने जादुई रूप में ठाकुर गजेंद्र की हवेली में चले जाओ। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलती हैं। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर जाता है। पेड़ उड़ने लगता है। ठाकुर गजेंद्र बहुत खुश होता है और अपनी जीत का जश्न मना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सुबह हीरा उसके सामने झुक जाएगा। अब तो उसे अपना राज उगलना ही होगा। कब तक वो यूं ही अपनी माँ को तड़पता हुआ देखेगा? अचानक एक भयंकर आवाज और कंपन होती है। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? मालिक, बाहर देखिए। ठाकुर गजेंद्र बाहर आता है। उसके सामने उसका पूरा आंगन तोड़कर विशालकाय जादुई जीवन वृक्ष खड़ा था। पेड़ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मिट्ठू पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर बैठा था। हीरा, तू तो सच में बेवकूफ निकला। तूने पेड़ खुद मेरे पास भेज दिया। गलत, ठाकुर गजेंद्र,
उसने मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजा, मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। कौन है तू? तू तोता नहीं हो सकता। मैं वही हूँ जिसे 500 साल पहले लालच में श्राप मिला था, और आज मैं तुम्हें तुम्हारे लालच का दंड दूंगा। चुप कर पक्षी, मैं इस पेड़ को अभी काट दूंगा। भोंदू, नत्थू, लाओ कुल्हाड़ियां, इसे काट डालो। भोंदू और नत्थू कुल्हाड़ियां लेकर पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। बेवकूफों, ये तुम्हारी कुल्हाड़ियों से नहीं कटेगा। ये पेड़ इच्छा से चलता है और लालच से जलता है। जैसे ही भोंदू और नत्थू ने पेड़ पर वार किया, उनकी कुल्हाड़ियां टूट गईं। क्या है ये? कैसा जादू है ये? तुमने एक गरीब लकड़हारे को सताया। तुमने उसकी बूढ़ी माँ को मरने के लिए बांधा, अपने लालच और अहंकार में। अब मांग तू क्या चाहता है, पर याद रखना, ये तेरी अंतिम इच्छा होगी। इच्छा? मैं इस पेड़ से सोना मांगूंगा, ढेर सारा सोना। तथास्तु। पेड़ की जड़ों से सुनहरी रोशनी निकलती है। हवेली के चारों ओर सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है, 3 गुना ज्यादा सोना। ठाकुर खुशी से पागल होकर सोने की तरफ भागता है। अरे ये क्या, इतना सारा सोना! मैं राजा बन गया। हाँ, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो और अपनी कुर्बानी दो। क्या दूसरी इच्छा? पर कुर्बानी मैं क्यों दूंगा? ये सारा खजाना मेरा है, मैं क्यों दूं? तो हो जा पत्थर का। पेड़ से भयंकर रोशनी निकलती है। ठाकुर गजेंद्र सोने के ढेर को गले लगाए हुए ही धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। उसके लालची चेहरे पर एक भयानक मुस्कान जम जाती है। सूरज उग चुका था। हीरा अपनी माँ को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। माँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अपनी आंखें खोले माँ। बेटा, तूने राज तो नहीं बताया ना? नहीं माँ, मैंने राज नहीं बताया, पर मैंने अपनी अंतिम इच्छा मांग ली। तभी वहां वो जीवन वृक्ष आ जाता है और उस पेड़ से एक आवाज आती है। ये मिट्ठू की नहीं, एक इंसान की थी। हीरा, देखो। हीरा ने देखा, मिट्ठू तोते के रूप में पेड़ की जड़ों के पास अंतिम सांसें ले रहा था। उसके पास एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार था। राजकुमार, तुम कौन हो? और मेरा तोता कहाँ है? मैं ही तुम्हारा तोता हूँ हीरा। तुम्हारे निस्वार्थ बलिदान ने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। मिट्ठू, तुम मर क्यों रहे हो? मैंने लालची ठाकुर को दंड देने के लिए अंतिम इच्छा मांगी थी। उस इच्छा को पूरी करने में मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई। नहीं, तुम नहीं मर सकते। तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारी कुर्बानी सबसे प्यारी थी लकड़हारे। तुमने अपनी माँ के प्रेम के लिए अपने दोस्त को कुर्बान कर दिया। अब ये पेड़ तुम्हारा है। मिट्ठू तोता अंतिम सांस लेता है और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलकर सीधे पेड़ में समा जाती है। राजकुमार विक्रम का शरीर भी हवा में घुल जाता है। बेटा, वो पेड़ अब तुम्हारा है। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ठीक हो जाओ। हीरा रोते हुए पेड़ की जड़ों को छूता है और कहता है, हे जीवन वृक्ष, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को बचा लो, बचा लो। अचानक पेड़ से एक विशाल सुनहरा प्रकाश निकलता है और सीधा गंगा माँ के शरीर में समा जाता है। उनकी आंखों में चमक आती है और वो उठकर बैठ जाती हैं। हीरा बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, तुम ठीक हो? हीरा ने ठाकुर गजेंद्र की हवेली में पड़े सारे सोने को गांव वालों में बांट दिया था। लालच का अंत हो चुका था। जीवन वृक्ष अब हीरा के घर के पास था, पर उसका रूप बदल चुका था।
बेटा, तुम्हारी रोटियां फिर से 3 गुना बड़ी बनी हैं। हाँ माँ, पेड़ अब इच्छा नहीं प्रेम से बढ़ता है। अब मैं उससे कुछ नहीं मांगता, मैं बस उसकी सेवा करता हूँ। ठाकुर गजेंद्र का क्या हुआ? क्या वो अभी पत्थर है? हाँ माँ, वो हमेशा रहेगा। वो पत्थर गांव वालों को लालच न करने की याद दिलाता रहेगा। हीरा अपनी जेब से एक छोटा सुंदर हरा मणि निकालता है। ये क्या है? ये मिट्ठू की आखिरी निशानी है, वो मणि जो तोते की आंख में चमकती थी। मैंने इसे पेड़ की जड़ों से पाया। मैं इसे अपने गले में पहनूंगा। है ये राज अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सही किया, तूने ईमानदारी से अपना प्रण निभाया बेटा। मैं कभी नहीं भूल सकता माँ, वो जादुई पेड़, उसने मेरी गरीबी तो दूर की, पर उस रहस्यमय तोते ने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति लालच नहीं बल्कि कुर्बानी होती है।